एक अति पिछड़ा का बेटा को आप अगर साइड करके चाहिए कि हम बिहार में और केंद्र में सरकार बना ले, ये संभव नहीं है, नहीं होगा। कभी नहीं। दुसाद और निषाद में एक अनुवांशिक संबंध रहा है। चिराग जी के साथ दलित समाज है, हमारे नेता के साथ सहनी समाज, अति पिछड़ा समाज एक मुश्त है। अब वो दिन नहीं है जो सिर्फ मल्लाह के बेटा रोड पे और नाव में चलाए। अब मल्लाह के बेटा हेलीकॉप्टर से भी दौड़ कर पूरे बिहार में जा जाके घर घर जाके अब चुनाव चिन्ह भी हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में दौड़ेगा। जहाँ पे बाढ़ है वहाँ नाव पार लगाएगा और जहाँ सुखाड़ है वहाँ हेलीकॉप्टर पार लगाएगा। आने वाले समय में बिहार में खेला होवे एकदम खेला कर देंगे बिल्कुल। तो निश्चित रूप में बिहार में भी बंगाल की तरह खेला होगा। कल शाम मांझी जी के इफ्तार में एक तस्वीर निकल कर आई जो चर्चा का विषय बनी। वो थी कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों युवा नेता और दोनों एनडीए से बगावती कह लीजिए, जिनके साथ सही नहीं हुआ उनके अल्फाज में, वो दोनों साथ में थे, बैठकर बातचीत भी कर रहे थे और इफ्तार के बाद दोनों साथ एक ही गाड़ी से निकले। यहाँ पर लोग हैं कुछ, उनसे बात कर ले हम और सबके पास आएंगे एक एक करके। क्या लगता है चिराग जी, सहनी जी दोनों युवा नेता हैं, दोनों को जिस तरह से साथ तस्वीर नजर आई, इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, साथ बैठना, साथ उठना, साथ चलना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम अगर बिहार के बारे में, बिहार के भविष्य के बारे में अगर सोचते हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों जिस तरह सदन में बैठते हैं ना, उस तरह यहाँ पर भी धरातल पर भी बैठ करके और बात करना चाहिए। हो सकता है हम विकास के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके जिस तरह करते हैं, तो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बैठ रहे हैं, जैसे पासवान जी या सहनी जी बैठ रहे हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इस पर राजनीति नहीं देखा जा सकता है। एक चीज देखिए ना कि एनडीए में जितना नुकसान चिराग ने नीतीश को पहुंचाया उतना राजद भी नहीं पहुंचा पाई। बीजेपी को बोछा में इन्होंने पहुंचा दिया सहनी जी ने। चिराग मतलब क्या निकल रहा है कि हम नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ी, हम अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी ने चल रहा है। अपना घर अगर 2 मंजिल बना लिया तो दूसरा का घर 1 मंजिल भी नहीं बने क्या? ये नहीं कहा जाता है कि हम नुकसान पहुंचाए हैं बीजेपी वाले को। बीजेपी वाले को ये थोड़ा सा देखा जाता, पब्लिकली देखिएगा तो बीजेपी वाले को खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम उसका घर बनने नहीं दे रहे हैं। किसी गरीब को बसने की इरादा नहीं है क्या? हम किसी कमजोर को कमजोर के नजरिया से तो देखें ना कि आखिर वो कमजोर है, उसका भी 1 मंजिल घर बनना चाहिए। तो अब तो गठबंधन किसी से भी कभी भी हो सकता है, तो चिराग और सहनी को साथ आना चाहिए। देखिए, ये तो खैर शीर्ष लीडर की काम है। आने के लिए तो गठबंधन का मतलब हमसे आपको दोस्ती किसी भी समय में हो सकता है जब दोनों की विचारधारा एक हो जाए। चलिए, दोनों की विचारधारा एक हो जाए तो दोस्ती भी हो सकती है। क्या नाम है बड़े भैया? जी क्या हाल है बताइए। नाम बताइए ना। हसनैन। अच्छा हसनैन जी, चिराग और सहनी जी को थोड़ा साथ नहीं आना चाहिए क्या? दोनों साथ आ जाए तो कुछ मजे, कुछ और अच्छा आ जाएगा। मजे कुछ और अच्छा हो जाएगा, मतलब बिहार का रंग कुछ चेंज हो जाएगा, रंग चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज होगा। कैसा बदलेगा? पूरी खुशहाली आएगी, खुशहाली हो जाएगी। हाँ, दोनों नौजवान रहेंगे। हाँ, मतलब 2 नौजवान आएंगे तो बिहार बदलेगा, जरूर बदलेगा। तो एज अ जनता आप क्या सोचते हैं? हम लोग तो उनके लिए अच्छा ही सोचेंगे कि दोनों साथ आ जाए। ये तस्वीर देखकर कैसा लगा? जब बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो ये चिराग और सहनी का प्रेम बिहार की राजनीति बदलेगी इंशाल्लाह, जरूर। चलिए, और भी लोग चश्मा लगाए हुए हैं हमारा तेरा काला चश्मा, क्या नाम है? जी मैं दीपक। दीपक, जल रहा है? जल रहा है, जलेगा भी। अच्छा, चिराग और सहनी जी के बारे में साथ में क्या सोचते हैं? आज बिहार में यदि कोई जनाधार वाले नेता हैं तो हमारे माननीय मुकेश सहनी जी हैं, जिनके पास आज 15% वोट बैंक है, और उसके बाद चिराग जी हैं। यदि दोनों बिहार में एक साथ आ जाते हैं तो पूरे भूचाल आ जाएगी राजनीति। भूचाल कैसे? इनके पास जनाधार है, बिहार में वोट है। आखिर हवा में राजनीति तो होती नहीं है ना। आपको वोट चाहिए ना सीट जीतने के लिए, सत्ता पावर में आने के लिए। इनके पास धरती से जुड़े हुए हैं, इनके पास समाज का पूरा, आज जैसे चिराग जी के साथ दलित समाज है, हमारे नेता के साथ सहनी समाज, अति पिछड़ा समाज एक मुश्त है। अभी आप बोचहा में देखे होंगे 30,000 वोट लाए अकेले। एक तरफ पूरा सरकार, एक तरफ पूरा विपक्ष के पूरा विधायक और सत्ता दल के पूरा मंत्री, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, उसके बाद 45,000 और यहाँ 30,000। फर्क तो आपको दिखता है ना। एक अकेला VIP 30,000 और चिराग जी इसमें आ जाए, उनका 15,000 वोट ऐड हो जाए, 30, 15, 45,000 तो ऐसे हो गया ना। तब तो अकेले हम यदि दोनों साथ में आ जाते पे चिराग का नैया पार हो 100% है ना, तो खिचड़ी पकनी चाहिए। 100%।
हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता जो फैसला लेंगे हम लोग को मान्य होगा, लेकिन इस जोड़ी को बिहार पसंद कर रही है। तो युवाओं की जोड़ी पसंद हाँ, आ रही पसंद है। कर रही है। बिहार में बहुत लोग को विरासत में राजनीति मिल गई है, हाँ। लेकिन हमारे नेताजी अपने संघर्ष के बदौलत इस मुकाम पे हासिल किए हैं ना। अच्छा, तो चिराग पसंद है। हाँ, पसंद है। हमारे हमारे मंत्री जी जो फैसला लेंगे वो हम लोग को मंजूर रहेगा, हमारे नेता जो फैसला लेंगे वो हम लोग को मंजूर रहेगा। चलिए, आइए, क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन जी, ये क्या सोचते हैं चिराग और सैनी जी की जोड़ी पे? देखिए, आने वाले समय में बिहार में खेला होवे। खेला होगा एकदम खेला कर देंगे। बिल्कुल। पहले तो बीजेपी ने आप लोग के साथ किया, चिराग के बीजेपी साथ जो किया, नीतीश जी ने कर दिया। बीजेपी ने जो किया हाँ, उसका परिणाम आपने देखा ना। हाँ, वर्तमान स्थिति में उनको हम बता दिए ना हम्म, कि हमारे से हट के हम्म, आप सरकार सत्ता में नहीं आ सकता है। एक अति पिछड़ा का बेटा को आप अगर साइड करके चाहिए कि हम बिहार में और केंद्र में सरकार बना ले, ये संभव नहीं है। नहीं होगा। कभी नहीं, कभी ना कभी हमारे नैया पे आना ही पड़ेगा, तभी जाकर नैया पार लगेगी। नाव पे पार लगाएंगे, नाव ही बिल्कुल। पार लगाएंगे। आप पूरे बिहार में 1 से 150 ऐसा सीट है जहां हम लोग का अपना, जो हम लोग का अपना वोट बैंक 30 से 35 हजार है। अच्छा, आप उठा लीजिए पूरे बिहार में जहां हम 25 से 30 हजार है, जहां अगर हम अपना एक उम्मीदवार अगर हम दे दिए, मजबूती से चुनाव लड़ गए, तो बीजेपी तो दूर दूर तक दिखेगी भी नहीं। नहीं दिखेगी। बिल्कुल नहीं। और साथ में अगर चिराग पासवान जी आ जाए तो फिर क्या कहना। एकदम नाव पे ही रोशन हो रहा है जहाँ बिल्कुल। हाँ। ये जो आप देखते हैं ना, कल जो कितना अच्छा लगा, कल खुश पूरा नमक बिहार हो गए। हाँ। पूरा बिहार जो देख के गदगद हो गया कि आने वाले समय में माननीय मुकेश सहनी जी एवं चिराग पासवान जी जब एक हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार का जो दौरा करेंगे तो वो आप देखने को मिलेगा। अभी तो ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर पिक्चर है। बाकी है, पिक्चर बाकी है। जब 2024 का जब लोकसभा का चुनाव आएगा और जिस समय पूरे राज्य में जब सहनी जी एवं चिराग पासवान जी जब हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तब समझ में आएगा बीजेपी वालों के कि एक दलित के बेटा के, एक मल्लाह के बेटा को फीट में कंजर भोगने का और सीने में कंजर भोगने का क्या नतीजा होता है। खेला शुरू हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल खेला होबे, खेला हो पूरे गया। बिहार में खेला होबे। मतलब अभी तो गाड़ी से दोनों साथ निकले, अभी हेलीकॉप्टर भोरना बाकी है। हेलीकॉप्टर अब वो दिन नहीं है जो सिर्फ मल्लाह के बेटा रोड पे और नाव में चलाए। अब मल्लाह के बेटा हेलीकॉप्टर से भी दौड़ कर पूरे बिहार में जा के घर घर जाके अब चुनाव चिन्ह भी हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में दौड़ेगा। हेलीकॉप्टर का भी जहाँ पानी रहेगा वहाँ नाव, हाँ हेलीकॉप्टर, जहाँ पानी नहीं वहाँ हेलीकॉप्टर। जहाँ हेलीकॉप्टर जोड़ी अच्छी है। बहुत मतलब आप लोग मान चुके हैं। बिल्कुल, हम लोग तो चाह ही रहे थे। हम लोग फेसबुक पे ट्रेंड भी चलाए थे कि हम लोग के साथ चिराग जी को आना एकदम बिल्कुल अनिवार्य है। अच्छा, हम लोग सोच ही रहे थे, हम लोग का अंदर आत्मा था कि दोनों एक पैटर्न पे आए। दोनों एक साथ आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल। मतलब खेला शुरू हो चुका है। समझिए, जहाँ पे बाढ़ है वहाँ नाव पार लगाएगा और जहाँ सुखाड़ है वहाँ हेलीकॉप्टर पार लगाएगा। देखिए, चिराग पासवान या सहनी जी की जोड़ी की जो बात हो रही है, अब गांव के भाषा में हम लोग कहें तो दुसाद और निषाद में एक अनुवांशिक संबंध रहा है। अच्छा, हाँ, सदियों का पुराना संबंध रहा है। हाँ, और जब ये जोड़ी एक बनेगी बिहार की राजनीति, एक नई समीकरण, और निश्चित रूप से जब आप मुस्लिम कम्युनिटी पर जब आप जाएंगे, वहाँ जब अल्पसंख्यक कम्युनिटी की तरफ देखेंगे, तो एक बीजेपी के भय दिखा करके विरोधियों ने जो उनको वोट लिया है, तो वो भी एक नया विकल्प चाह रहे हैं कि एक मजबूत विकल्प दिखाई दे जिसके साथ हम जा सकें। अगर चिराग जी और मुकेश सहनी जी बीजेपी के खिलाफ अगर मजबूत स्टैंड लेते हैं तो निश्चित रूप से 18% वोट, जो 14-16% वोट आबादी मुस्लिम समाज का कहा जा रहा है, तो एक धारा निश्चित रूप से टूटकर मुकेश सहनी जी और चिराग पासवान जी की तरफ आएंगे और बिहार की राजनीति में एक नया राजनीति समीकरण पैदा हो जाएगा। बीजेपी को के खिलाफ तो नहीं, सहनी जी एकदम जबरदस्त है, स्टैंड लिए हुए। जी। नीतीश जी के खिलाफ चिराग जी लिए हुए हैं। ठीक है, चिराग जी का जो स्टैंड है वो जब डॉक्यूमेंट विजन अपना लेके चल रहे थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उस स्टैंड के तहत उनका जो भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है किसी भी पार्टी का, तो वो उनका अपना एजेंडा है जिस एजेंडे के तहत वो अपनी बातों को रखते हैं। कि भाई चिराग और सहनी जी साथ निश्चित रूप से हम लोग का मतलब हम लोग ही नहीं, पूरे बिहार में ये मांग है कि बिहार में एक नई राजनीति समीकरण पैदा हो और उस राजनीति समीकरण के तहत दुसाद, निषाद और मुसलमान का एक नया विकल्प बिहार में एक अगर राजनीति समीकरण ये पैदा होता है तो निश्चित रूप में बिहार में भी बंगाल की तरह खेला होगा। चलिए, बिहार में भी बंगाल की तरह खेला होगा। चिराग पासवान
सहनी जी के चाहने वाले लोगों को चिराग पसंद है और चिराग के चाहने वाले लोगों को भी सहनी पसंद है, क्योंकि जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही बताया था। तो ये नया समीकरण नया खेला करवाएगा क्या? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।